हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। भाई इस बार जो है बीटी यूपी बोर्ड का रिजल्ट काफ़ी बेकार रहा। बहुत से स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन फेल हो चुके हैं, या उनको बहुत कम नंबर दिया गया है, या बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका उम्मीद था कि कहीं ना कहीं ये प्रमोट तो हो जाएगा लेकिन फिर भी वो फेल हैं। तो करेंगे इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन कि आपको क्या करना चाहिए यदि आप फेल हैं, या आपका बैक लगा है, या आपका मार्क्स वेटिंग में है, या आप प्रेजेंट थे फिर भी एब्सेंट हैं, या और भी इस प्रकार का कोई और समस्या है। तो सबसे पहले भैया सबसे जो ज़्यादा परेशान है बच्चे वो वह परेशान है जो या तो बैक लगा है जिनका, या जो फेल हैं, या लगातार बैक पेपर देने के बावजूद भी फेल हैं, या सेकेंड ईयर का क्लियर कर लिया लेकिन फर्स्ट ईयर का बैक क्लियर नहीं हुआ। तो इन सभी टॉपिक पे करेंगे बातें। सबसे पहला भाई क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, चाहे आप एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से फेल हैं, या सभी सब्जेक्ट में बिल्कुल जीरो आपको यानी कुछ नंबर मिला है, बहुत आपको नंबर की आवश्यकता है पास होने के लिए, फिर भी आपको लगता है कि आपने आंसर बहुत अच्छा दिया था लेकिन आपकी कॉपी गलत जांच की गई है, गलत चेक की गई है, तो आप जो है अपना कॉपी दोबारा से चेक करवा सकते हैं। स्क्रूटनी या रीएवल्यूशन का फॉर्म आता है जिसे आप फिलअप कर सकते हैं, कुछ उसकी फीस लगती है। बहुत ही जल्द फॉर्म आ जाएगा, 2 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर में, जिसका नोटिफिकेशन या वीडियोज के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को चाहे एक पेपर में, एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से आपका कम हो, बैक लगा हो, या फिर आप प्रमोट हो चुके हैं, या इसी के साथ या सभी सब्जेक्ट में बिल्कुल बहुत ही कम नंबर है, 4 या 5 में भी आपका कम नंबर है, आपका फेल हो आप, तब पर भी आपको रीचेकिंग का फॉर्म फिलअप करना चाहिए। पहला ऑप्शन यानी सभी को करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरा क्या है भैया। उसके बाद यदि उसमें कुछ सब्जेक्ट में क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, जैसे कि आप 3 में आपका बैक था लेकिन यदि 1 में भी क्लियर हो गया तो एटलीस्ट आप प्रमोट तो हो गए, राइट जी। तो उसके बाद क्या करना है कि उसके बावजूद अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो यानी लास्ट ईयर फार्मेसी के हो, तो आपको स्पेशल बैक पेपर के लिए भी अभी ऑप्शन है, ठीक। उसके बाद फिर से एक बार ऑप्शन आपको मिलेगा 1 साल के बाद, राइट जी। अब जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका क्या होगा, तो यदि आप स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म फिलअप किए, स्पेशल बैक पेपर का एग्जाम दिए, फिर आप पास हो चुके, तो आपका जो हॉस्पिटल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो काम दे देगा। अदरवाइज 1 साल बाद फिर से जब आप एग्जाम दोगे फिर ऐसा उम्मीद करोगे भाई ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग काम दे दो, तो नहीं देगा। आप किससे कॉल पे पर्सनली बात करके पूछना चाहोगे, इसी को आंसर सुनना चाहोगे मेरे मुँह से भी, तो पॉसिबल नहीं भैया। वीडियो में बता रहा हूँ ये चीज़ें, कॉल पर भी बताऊँगा, ठीक, या इंस्टा पर मैसेज करोगे ये चीज़ें बताऊँगा। लेकिन हाँ, कुछ अलग प्रकार की आपकी क्वेरी है तो जरूर इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, यूजर आईडी है उदित फार्मेसी, वहाँ पे हम आपसे बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरा कि यदि हम प्रेजेंट थे फिर भी एब्सेंट हैं, राइट जी, या हमारे मार्क्स में मतलब मार्क्स वेटिंग है, आईएनसी लिख करके आ रहा है, इनकम्प्लीट है, इसका क्या मतलब है, या कम नंबर है फिर भी पास दिखा रहा है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस प्रकार की कोई भी अगर गलती है तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करो, कॉलेज वाले इन सभी समस्या का समाधान देंगे। लेकिन क्या समाधान है आपको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए यदि आप प्रेजेंट थे फिर भी आपका AA लिख करके आ रहा है, आपको एब्सेंट बताया जा रहा है, तो आपकी आंसर जो आप अटेंडेंस सर्टिफिकेट है वो आप जो है कि ईमेल वगैरह कर सकते हो, कॉलेज ये करेगा जहां भी आपका सेंटर गया था वहां से हो करके, राइट जी। यदि आपका बिल्कुल 0 नंबर है, मार्क्स वेटिंग में है, आईएनसी लिख करके इनकम्प्लीट आ रहा है, तो थोड़ा वेट कीजिए, ऑटोमेटिक ही 1 सप्ताह के अंदर में वो अपडेट हो जाएगा, राइट जी। और बाकी अगर कोई और प्रकार की आपको समस्या है तो जो हमारी पिछली वीडियोज है, पुरानी वीडियोज हैं, वो आप देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा दूसरे लोगों का कोई समस्या रहता नहीं है, लेकिन फिर भी है, आपको लगता है कि उन वीडियोज को देखने से या कुछ क्वेरी बच जा रही है, तो इधर आई बटन में जो है कि अटैच कर दिया गया, उन्हें आप देख लीजिए। बाकी मेजर जो स्टूडेंट का क्वेश्चन यही था कि भैया मेरा 1 नंबर से बैक लगा है, 2 नंबर से बैक लगा है, 1 सब्जेक्ट में बैक लगा है, 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, हम क्या करें। तो भाई देखो, इस प्रकार की यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको बस यही ऑप्शन है जो मैं बताया कि आप दोबारा अपना कॉपी को रीचेक करवाइए, और रीचेक में यदि नंबर बढ़ जाता है तो ठीक है, और नहीं बढ़ता है तो यदि आप फाइनल ईयर के हो यानी सेकेंड ईयर के हो तो स्पेशल बैक पेपर, और यदि फर्स्ट ईयर के हो तो जो भी आपका बैक पेपर है वो आप दे करके अपना पढ़ सकते हो। 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में हो तो भैया ईयर बैक लग चुका है, और 3 सब्जेक्ट से कम में हो यानी 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट तो आप प्रमोट हो चुके हो सेकेंड ईयर में। और सेकेंड ईयर का भैया ऑलवेज वो फेल ही माना जाएगा, क्योंकि अब थर्ड ईयर में तो जाना है नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास ये ऑप्शन रहती है कि आप स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म फिलअप करके स्पेशल बैक पेपर दे पाओगे। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको किसी प्रकार का नहीं कन्फ्यूजन होगा। फिर भी यदि आप वही जिक्र करोगे भैया कि आपके मुँह से सुनना है मेरी प्रॉब्लम कि सर मेरा इस सब्जेक्ट में इतना
इतना बैक है, ऐसे हम क्या करें बताइए। तो भाई पॉसिबल नहीं अभी के टाइम पे, काफ़ी मैसेज वगैरह कॉल वगैरह आ रहे हैं और सॉरी क्योंकि सबका रिप्लाई नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यदि आप वीडियोज़ को देख रहे हो प्रॉपर वे में तो आपको आपका आंसर ज़रूर से ज़रूर मिल चुका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में।